हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक हदीस नबवी आप लोगों के सामने है जिसे सही बुखारी से ली गई है। लेकिन उससे पहले मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप लोगों को ये हदीस नबवी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को खुदा के हवाले क्यों न कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है जहाँ फारस और रोम के समंदर मिलते हैं, वह तुझसे ज़्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो। हुक्म हुआ कि एक मछली जंबिल में रख लो, फिर जहाँ तुम उस मछली को गुम कर दोगे तो वह बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ में अपने खादिम यूसा बिन नून को ले लिया। उन्होंने जंबिल में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुँचे तो दोनों अपने सर उस पर रख कर सो गए और मछली जंबिल से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र में हमने काफ़ी तकलीफ़ उठाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब उस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम सखरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। बगौल बाज सखरा के नीचे आब हयात था, वह उस मछली पर पड़ा और वह जिंदा होकर बकुदरत इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले, यह ही वह जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वह पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुँचे तो देखा एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहाँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। खिज़र बोले, बनी इसराइल के मूसा। उन्होंने जवाब दिया, हाँ। फिर कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की बातें बतलाओ जो खुदा ने खास आप ही को सिखलाई हैं। तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ऐ मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है उसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती न थी। एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा, हमें बैठा लो। खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बगैर किराया के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समुंदर में से उसने एक या दो चोंचें मारी। उसे देखकर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना उस चिड़िया ने समुंदर के पानी से। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने किश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उन लोगों ने तो बगैर किराया हमें मुफ्त में सवार किया, आपने उनकी कश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाए। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, भूल पर मेरी गिरफ्त न करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल कर यह पहला एतराज किया था। फिर दोनों चले। किश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऊपर से उसका सर पकड़कर हाथ से उसे अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, आपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला, गजब हो गया। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्ने आयना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज़्यादा ताकीद है, क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज़ लक नहीं कहा था, इसमें लक ज़ायद था जिससे ताकीद जाहिर होती है। फिर दोनों चलते रहे हत्ता कि एक गांव वालों के पास आए। उनसे खाना लेना चाहा, उन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहीं देखा कि एक दीवार उस गांव में
گرنے کے قریب ہے۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشن میں آتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلہ کو جلد ہی منقطع کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 122۔